देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बेधड़क में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं और ऐसे में आपको बता दें कि वो ना तो एमएलए है ना एमएलसी है। ऐसे में बड़ा सवाल इसमें उठ रहा था कि आखिर वो मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी इसको लेकर दाखिल की गई। ऐसे में बता दें कि इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। क्या वो अपडेट है वो हम आपको बताएंगे और साथ ही हम आपको बता दें कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि दीपक प्रकाश अब उनका मंत्री पद सुरक्षित है, यानी कि अब वो मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, फाइनली दीपक प्रकाश का मामला अब सुलझ गया क्या? अब वो मतलब मंत्री पद पर बने रहेंगे, उनका मंत्री पद सुरक्षित है? देखो, जो मामला है हम्म। दीपक प्रकाश के साथ, हम्म। वह 2 बार मंत्री बन गए, हम्म। लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं बने। हम्म। जबकि नियमानुकूल 6 महीना के अंदर हम्म। किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य हम्म। है ना, लेकिन बने नहीं। हम्म। याचिका चली गई सुप्रीम कोर्ट में। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बिहार सरकार से जवाब मांगा था हम्म। कि आप जवाब दीजिए कि कैसे दीपक प्रकाश अभी तक मंत्री बने हुए हैं। हम्म। हम्म। ठीक। अब जी। राज्य सरकार जवाब देती, उससे पहले बिहार भाजपा ने समाधान ढूंढ लिया। हम्म। हम्म। समाधान क्या ढूंढा गया कि एक एमएलसी का को जो है से इस्तीफा दिला दिया गया। वह भाजपा कोटे के एमएलसी हैं, देवेश कुमार। जी सर। 2021 में बने थे एमएलसी हम्म। और 2027 में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगले साल ही। हाँ हाँ, हम्म। 2027 में अगले हम्म। साल। तो उनका कार्यकाल भी अब चंद महीनों का था। हम्म। 17 मार्च को खत्म होता उनका। हम्म। इसलिए जो है ना, भाजपा ने एक रणनीति अपनाई, क्योंकि सरकार संकट में पड़ जाती हम्म। अगर इस्तीफा नहीं दिलवाती दीपक प्रकाश से, तब संवैधानिक घेरे में फंस जाती, हम्म। न्यायालय के पचड़े में फंस जाती सरकार, जी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के फैसले में। हम्म। अब जब इसके लिए समाधान ढूंढा गया कि आखिर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनवा दिया जाए, हम्म। कैसे बनते? अभी जो चुनाव से एमएलसी बनता वह अगले साल मार्च में बनता, हाँ। क्योंकि मार्च में ही खाली हो रहा है। हम्म। तो कुछ सीटों पर जो चुनाव होना है, 8 सीट है इस साल, हम्म। जिसमें शिक्षक वाला 4 गो है हम्म। और 4 गो है स्थानीय निकाय से। तो इन 8 सीटों पर मार्च में चुनाव होता। हम्म। तो मार्च तक होते होते इनका कार्यकाल फिर समाप्त हो जाता। हम्म। इसलिए अब बीच में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया देवेश कुमार ने, हम्म। आज जो है उनका इस्तीफा लेकर संजय सरावगी गए विधान परिषद। संजय सरावगी कौन है? बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी सर। वह लेकर गए, उनके साथ कई और नेता गए थे, भाजपा के नेता। हम्म। उन्होंने जो है सभापति अवधेश नारायण सिंह को देवेश कुमार का इस्तीफा सौंप दिया। हम्म। कहा तो जाता है कि देवेश कुमार भी साथ गए थे, लेकिन वह हम्म। ना हम्म। सभापति के कस तक नहीं पहुंच सके। हम्म। अब यह एक खबर है, हम्म। खबर में कितनी सच्चाई है यह, हम्म। लेकिन संजय सरावगी ने इस्तीफा सौंप दिया। हम्म। अब वह उस सीट पर जो है उपचुनाव होगा। चुनाव, हम्म। हम्म। कार्यकाल का 3-4 महीना था, इसलिए अब चुनाव होगा। जी सर। तो चुनाव होगा तब उस परिस्थिति में एनडीए की ओर से हम्म। दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया जाएगा, तभी हम्म। न इस्तीफा कराया गया। हम्म। अब इसमें इफ बट नहीं है, मतलब किंतु परंतु नहीं। निर्विरोध वो हाँ, सर चुने भी जाएंगे। और चुनाव जब होगा, हम्म। कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से चूंकि बहुमत है एनडीए के पास, हम्म। इसके 201 विधायक हैं, हम्म। एक सीट पर चुनाव हुआ है बांकीपुर उपचुनाव, बांकीपुर सीट पर। हम्म।
अब इसका नतीजा 3 तारीख को आएगा, क्या होता है वह नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में इसके जो है 201 विधायक, तो 243 विधानसभा, उसमें 201 विधायक एनडीए के पास है, तो स्वाभाविक तौर पर इसके प्रत्याशी जीत जाएंगे। हाँ जी सर। तो निर्विरोध जीतेंगे। तो इसलिए दीपक प्रकाश का मंत्री पद अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। ठीक है, उपचुनाव की बांकीपुर सीट का, इसके साथ जो 3 राज्यों, 2 और राज्यों में हुआ था उपचुनाव विधानसभा की सीट का, एक सीट का, गुजरात में और मध्य प्रदेश में जी सर, दतिया, और मध्य प्रदेश का दतिया और गुजरात के माजलपुर। हाँ। तो उसका भी नतीजा 3 को आ जाएगा। उसके बाद बिहार की जो सीट रिक्त हुई है विधान परिषद की, उसके लिए चुनाव करा दिया जाएगा। दीपक प्रकाश अब उसमें जीतेंगे ही जीतेंगे। स्वाभाविक है कि उनको उनका मंत्री पद सुरक्षित रह जाएगा, बच जाएगा। जी सर। अच्छा सर, दीपक प्रकाश को आखिर एमएलसी बनाना ही था, तो पहले जो एमएलसी का जो चुनाव हुआ 10 सीटों पर, उसी समय उनको मतलब दे दिया जाता मौका, तो फिर बाद में अब उपचुनाव हो रहा है, आखिर तो उनको एमएलसी बनाया गया ही ना आखिर में। देखो हुआ क्या, उस समय जो खबर आ रही थी और उपेंद्र कुशवाहा ने इसको स्वीकारा भी था, जो दीपक प्रकाश के पिताजी है और पार्टी है आरएलएम, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, तो उन्होंने भी खुलासा किया था और यह खबरें भी आई थी कि उस समय एमएलसी बनाने के लिए आरएलएम को जो एक सीट दिए जाने की चर्चा थी, मतलब दीपक प्रकाश को बनाने की जो चर्चा थी, उसमें कहा जा रहा था कि आप पार्टी का विलय कर दीजिए भाजपा में। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नहीं, हम जो है एक व्यक्ति के, मतलब एक पद के लिए जो है पार्टी का जो है विलय नहीं कर सकते हैं, पूरी पार्टी का हम सत्यानाश नहीं कर सकते हैं। यही खबर थी। उधर भाजपा हार गई थी कि आप भाजपा में विलय कर दीजिए अपनी पार्टी का, आप भी भाजपा में चले आइए, और उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं थे, है ना, अपनी जीत पर अड़े हुए थे और भाजपा अपनी जीत पर। इसी के फलस्वरूप जो है उपेंद्र कुशवाहा को, चूंकि भाजपा को ही अपनी सीट देनी थी उपेंद्र कुशवाहा को, तो एनडीए में जो है ना 5 है दल। जी सर। तो उन 5 दलों में समूह की हिस्सेदारी है, तो भाजपा की को जो हिस्सेदारी थी उसके लिए जदयू तैयार नहीं था, नीतीश कुमार जी तैयार नहीं थे कि हम अपने कोटे से देंगे सीट। और एक सीट जो है चिराग पासवान ने पहले ही वीटो लगा दिया था कि एक सीट हमको मिलना ही चाहिए। तो एक सीट चिराग पासवान को मिल गया। 9 सीट पर चुनाव हुआ था, एक सीट जीता कौन, एक सीट तो जीत गए राजद के प्रत्याशी को जी। तो इसलिए जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मतलब दीपक प्रकाश को वह सीट नहीं मिली, समझ गए। अब जो है, अब यह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस बार भी भाजपा को ही अपनी सीट जो है देनी पड़ी दीपक प्रकाश को। हाँ जी सर, भाजपा अपने ही कोटे से भेज रही है तब तो दीपक प्रकाश को। भाजपा अपने एमएलसी को जब बैठाई है तो इस्तीफा दिलवाई, इसका मतलब कि भाजपा कोटे से ही सीट दी गई। तो अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा तैयार हो गए हैं दीपक प्रकाश को भाजपा कोटे से एमएलसी बनाने के लिए? जी सर। या फिर जो शर्त भाजपा ने लगाई थी उस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए हैं? यह भी तो एक बड़ा सवाल है। जी सर। कि अब क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो खबर है उसमें है कि सरकार को संकट से बचाने के लिए और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो गठबंधन है उसको बरकरार रखने के लिए भाजपा ने बड़ा त्याग किया और इसके लिए देवेश कुमार को संकट मोचक बनाया। जी सर। सर एक और सवाल ये है कि जैसे जब दीपक प्रकाश को एमएलसी का जब चुनाव हुआ था तो वो एमएलसी का चुनाव वो नहीं लड़े, उसके बाद से ये खबर आ रही थी कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, तो अब क्या मतलब वो मंत्री पद तो मतलब फिर गया उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से, अब तो उनको नहीं मिलेगी जगह। देखो अभी मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ। जी सर। नहीं हुआ
केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, उसके बाद यह जो है पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे या नहीं बनेंगे। फिलहाल जो है अभी वह मामला विचाराधीन है केंद्र में। जब होगा मंत्रिपरिषद का विस्तार तब ना। जी सर। क्योंकि देखो, जो गठबंधन में है बिहार से, तो भाजपा के भी मंत्री हैं, है ना, वहाँ जदयू उस कोटे से भी मंत्री हैं 2, हाँ। और चिराग पासवान भी है मंत्री, ठीक, जीतन राम मांझी भी मंत्री हैं जी। सिर्फ एक जो 5वां दल है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, उसके वहाँ मंत्री नहीं, हाँ। एकमात्र राज्यसभा सदस्य हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो संभवतः सभी घटक दलों को जो दी गई हिस्सेदारी, इसी को ध्यान में रखते हुए अगर संभावित मंत्रिपरिषद विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा को भी जगह मिलने की संभावना है। लेकिन अब जब मंत्री पद दीपक प्रकाश की सुरक्षित कर दी गई है, तो उस स्थिति में अब आगे की सियासत बताएगी परिस्थितियां कि क्या होता है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब दीपक प्रकाश जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, वो अब मंत्री पद पर हो सकता है बने रहे, क्योंकि देवेश कुमार ने एक बड़ी कुर्बानी उनके लिए दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब आगे ऐसे में क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।